फाइनली सिलीगुड़ी से अपन निकल रहे हैं फॉर साउथ तमिलनाडु इस डेस्टिनेशन पर। ये प्लान मॉडिफाई हो सकता है, हम रास्ते में पहुंचेंगे कहाँ तक वो आपको पता चलेगा ऑन द वे, बिकॉज दिस इज़ गोना बी अ लॉन्ग व्लॉग तब तक जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते और हम अपने बाकी राइडर्स से नहीं मिल पाते। कहानी के मुख्य पात्र हैं हम, आपके सामने खड़े हैं। कहानी के दूसरे पात्र हैं ये अनित शेटिया। किंग कोबरा इज प्रॉपरली फिक्स्ड, फुल्ली लोडेड विद थॉर्न, ऑल्सो प्रॉपरली फिक्स्ड एंड फुल्ली लोडेड। पर इस कहानी में कुछ और पात्र जुड़ेंगे, वो आपको हम रास्ते में चलते चलते बताएंगे। वैसे रास्ते में चलते चलते कोई नहीं मिलेगा, हमको फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचकर ही लोग मिलेंगे, बट हम आपको बताएंगे ज़रूर कि कहानी में और कितने पात्र जुड़ने वाले हैं। ये वीडियो होगा फ्रॉम ऑल द वे टू नॉर्थ ईस्ट टू ऑल द वे टू द साउथ ईस्ट। हम नॉर्थ से लेके साउथ तक बाइक चलाने वाले हैं अपनी। मोर देन 2600 किलोमीटर्स करेंगे हम। जी हाँ, ये आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हुआ ना तो मैं आपको बताऊंगा कि हम फाइनली पहुंचेंगे कहाँ और अपने बाकी राइडर्स को मिलेंगे कहाँ। बॉयज एंड गर्ल्स, टाइम अपडेट फाइनली 6:54, 6:30 हमको यहाँ से निकलना था, पर ड्यू टू हमारी राइड काफ़ी लंबी है तो व्हाट वी गोना डू, वी नॉट गोना रश, वी गोना ट्राई टू राइड सेफ एंड रीच द डेस्टिनेशन जो है अभी बताता हूँ, रुको। वूम वूम वूम, रेडी स्टडी पॉन इट। ट्रिप ए हमने 0 कर दिया है। अरे मेरे इसमें मैप चालू क्यों नहीं हुआ? हाँ, हो गया 2383 किलोमीटर्स टू गो। लेडीज एंड जेंटलमैन, कल जो हम आए थे सिलीगुड़ी तो गाड़ी इतनी भरी हुई थी क्योंकि टॉप बॉक्स पैनियर्स के साथ साथ मैंने पीछे एक बैग भी लगाया हुआ था एंड उसके ऊपर हेलमेट भी था जो सुजाता को देना था। तो बाय द वे सुजाता हैज़ रिटर्न होम सिलीगुड़ी से और हम निकल चुके हैं साउथ की तरफ। तो वो नॉर्थ की तरफ दार्जिलिंग में चली गई है, हम साउथ की तरफ घूमने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी ट्रिप की पार्ट 2 जो है शुरू हो चुकी है। 2 दिन का गैप हमने इसलिए लिया था बिकॉज दैट वाज अ ट्रांजिशन वीडियो। नाउ अभी भी मुझे गाड़ी टॉप बॉक्स और पैनियर्स के साथ भी इतनी भारी नहीं लग रही। इनफैक्ट गाड़ी काफ़ी स्मूथ हो चुकी है जब ये सर्विस सेंटर के पास जाकर आई है। तो कुछ चीज़ें इसमें चेंज हुई है। सर्विस सेंटर में जाने के बाद जब आती है गाड़ी तो अपने को फ़र्क तो मालूम पड़ता ही है गाड़ी में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई नो हर एक स्टेट का राइडिंग कल्चर अलग होता है, बट यहाँ राइडिंग कल्चर ही नहीं है यार। यहाँ लोगों को हॉर्न से ज़्यादा ऑब्सेशन है, राइडिंग से कम हॉर्न से ज़्यादा ऑब्सेशन है। कोई भी कहीं से भी गाड़ी डाल दे रहा है यार, कोई भी कहीं से भी। एक तो यहाँ पर रास्ते के काम चल रहे हैं, चलो ठीक है, मेंटेनेंस होता है, समझ में आया, पर यार कोई भी कहीं से भी गाड़ी डाल दे रहा है यार, ये कैसा होता है? और हमारी गाड़ियाँ लोडेड है और अगर हमारी गाड़ी में हमने प्रॉपर टाइम पे ब्रेक नहीं मारा तो हमारी पैनियर्स और सैडल बैग घस जाएंगे उसकी गाड़ी पे। ये लोग समझ ही नहीं रहे, हमको कट मार के निकल जा रहे हैं। टाइम अपडेट 7:07 और हम ऑलमोस्ट हाईवे टच करने वाले हैं। दिस इज़ हाईवे नंबर, दिस इज़ अ स्टेट हाईवे, नॉट अ नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जब आएगा तब मैं आपको बताएगा। ओके, जुड़े रहिए। 3 किलोमीटर्स डन और हाईवे प्यारा सा मिल गया है। रोड पे लोग ही नहीं है तो हमें गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है और हमारा गुस्सा जो है वो शांत हो चुका है और जो बीपी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। और अनित की गाड़ी की आवाज़ एकदम प्यारी लग रही है, बाजू से चलती हुई भी गाड़ी इतनी सुंदर लग रही है ना, लोडेड गाड़ी। चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस, स्टुपेंडो, फैंटाबुलसली फैंटास्टिकल। और ये फिस्ट पंप का आगमन, और ये बहुत मिलेंगे आपको इस ट्रिप पे क्योंकि अपन बहुत लंबा ट्रिप कर रहे हैं रे वीडियो। अभी फ़िलहाल हंट ऐसी चालू है कि हाईवे पे रुक के कोई तो मैकडी या कैफ़े कॉफ़ी डे ऐसा कुछ मिलेगा तो हम ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, क्योंकि जैसा आपने देखा हमने शुरुआत ही सिर्फ एक कॉफ़ी से करी है। अरे हाँ, ओहो, तो शुरुआत से मुझे याद आया कि शुरुआत में आपकी शुरुआत तो हमने की ही नहीं, तो अब कर लेते हैं।
फ्रॉम द रोड, नहीं, फ्रॉम अ राइडर टू अ राइडर. हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग ग्रेट. दिस इज योर आयुष मुल्तानी विद थॉर. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. टेम्परेचर हो रही है 16 डिग्रीज इन सिलीगुड़ी. ओहो, मीठी मीठी सी ठंड है. ठंड लग नहीं रही है क्योंकि हम फुली गियर्ड अप है और ग्लव्स भी पूरे अच्छे वाले पहने हुए हैं. ऐसा नहीं है कि मैं ऑफ रोडिंग वाले ग्लव्स पहन के चला रहा हूँ. तो अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन ये है और प्लान ऐसा है कि गाड़ी खींचो गाड़ी. आप जुड़े रहिए. दिन का हमारा पहला फ्यूल ब्रेक. और कितने किलोमीटर पे लिया है हमने ये? 17 किलोमीटर पे. गाड़ी जस्ट अभी एफ ट्रिप पे लगी है. 27, हाँ सॉरी 27 बोलते हैं ना उसको. हिंदी. अरे हिंदी रे, कभी कभी हिंदी स्लिप हो जाता है मेरा. यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस है 105, नो डिफरेंस. अब हम जिन स्टेट्स में जाएंगे शायद हमें पेट्रोल महंगा ही मिलेगा. नो प्रॉब्लम, आराम से. अपने पीछे कोई नहीं है. हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. इसी बात पे इंटरकॉम का एंटीना खोल देते हैं. इस हाथी को हिलाने में फेफड़े हिल जाते हैं. भैया भी हंस रहे पेट्रोल पंप. डाल दीजिए भैया फुल. जो हमने कल लिया था फ्यूल एडिटिव, गाड़ी को साइड में लेते हैं और इसमें थोड़ा सा फ्यूल एडिटिव डालते हैं. दिस इज व्हाट इट इज. जमाता दी. ऑलराइट, ग्लव्स को हमने यहाँ टंगा दिया था. अब इनको वापस ग्रहण किया जाए और यहाँ से निकला जाए. बोलना. बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे. हमने आज सुबह निकलते टाइम भगवान का नाम नहीं लिया. कोई नहीं, देर आए सवेर आए. गणपति बप्पा मोरया. हर हर महादेव. ओम मणि पद्म. भगवान का नाम लेके अपन निकल गए. भगवान का नाम कभी भी लो, भगवान सुन लेते हैं यार. भगवान अपने भीड़ हो गए आजकल. सुंदर सी सुबह, सुंदर सी रास्ता और ये बाजू में फार्मिंग देखो. हम अभी भी वेस्ट बंगाल में हैं तो यहाँ पर काफ़ी खेती हो रही है. इस हाईवे पे पेट्रोल पंप काफ़ी है तो आपके लिए सेफेस्ट ऑप्शन है. चाबी डालो और खींच दो गाड़ी. लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स. झाड़ू मुंह पे सीधा मारे अंकल ने. हम हाईवे छोड़ के अंदर आ गए हैं. अनित, ये हाईवे नंबर क्या था? ओके, तो कोसी तो डाइवर्जन से हमको अंदर से लेकर जा रहा है गूगल मैप. अगर हम हाईवे नहीं छोड़ते तो हमको 3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता. तो यहाँ पर भी अगर ऐसे रास्ते मिले हमको टारमैक वाले तो नॉट एन इशू, वी कैन गो विद दिस. और ये हमको निकालेगा सीधा NH 12 पे, ऐसा आनित बता रहा है. क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हमको कोई भी रूट हाईवे छोड़ के अंदर गांव में ले जाता है ना, तो हम रुकते हैं वहाँ पे, मैप को जूम आउट करके देखते हैं कि ये हमको वापस हाईवे पे कनेक्ट करेगा या नहीं. अगर वो हाईवे पे कनेक्ट नहीं करता तो हम हाईवे नहीं छोड़ते. क्योंकि हाईवे पे कैसा है ना, एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर सकते हैं हम. पर अंदर गांव में स्पीड ब्रेकर, फिर रेसिडेंशियल एरिया, लोग, गाड़ियाँ, काफ़ी कुछ मिलता है. इसलिए हम हाईवे नहीं छोड़ना चाहते. पर कोई नहीं. हाँ, ओहो, व्यू कितना बढ़िया है. और रास्ते भी मस्त है यार यहाँ पे. ऐसा नहीं रास्ते ख़राब है, रास्ता इज़ वेरी नाइस. गांव के हिसाब का रास्ता नहीं है ये. पर यहाँ पर वही होगा जो हमारे साथ हमेशा होता है. लोग हमको एकदम अचंभे से देखेंगे कि ये कौन है और ये कहाँ से आए हैं. ये इस धरती के तो नहीं लग रहे. ओ तेरी, आंटियाँ क्या कर रही हैं रास्ते के बीचों बीच? टायर संभालना, ये तो गलत बात है. कोई नहीं, रास्ते की थोड़ी सी तारीफ करी, रास्ता थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, पर कोई नहीं, जुड़े रहिए.
और पीपल, दिन का पहला ब्रेक, प्रोटीन बार खा रहे हम। एक्चुअली हम प्रोटीन बार खाने के लिए नहीं रुके, सूसू आ रही थी इसलिए रुके थे। सूसू आ रही थी प्लस जो हमारा नाक का ड्रेनेज था उसको साफ़ करना था, इसीलिए तो हम रुक ही गए थे। तो हमने बोला वाई नॉट हैव अ लिटिल बाइट, क्योंकि हम सिर्फ कॉफ़ी पी के निकल गए थे ना, इसीलिए। तो अभी प्रोटीन बार खा रहे हैं, पता नहीं कौन सा ये, मैक्स प्रोटीन गिव्स यू एनर्जी। जुड़े रही, टेस्ट अच्छा है ना। ये सिलीगुड़ी से लिया, सिलीगुड़ी से। वी आर प्रिपेयर्ड टुडे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिन का हमारा पहला टोल आने वाला है। और ये कहाँ पर है, जगह का नाम आपको अभी बताया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस इज़ रायगंज। और हमारी बाइक से तो हमें टोल तो नहीं भरना पड़ेगा, पर एक खुशी वाली बात यह है कि टोल के पहले हमने एक बोर्ड देखा था जहाँ लिखा था रिफ्रेशमेंट्स, मतलब यहाँ आगे कहीं रेस्टोरेंट होगा तो हम रुक के कुछ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। टाइम ऑफ डेट 10:20 और अब तक हमने कुछ खाया नहीं है सिवाय उस प्रोटीन बार के, क्योंकि हम सुसु करने रुके थे। और किलोमीटर्स हमने कर दिए 152। होटल ढूंढने की फिराद तो चल रही है और हमें होटल मिल नहीं रहा, रेस्ट एरिया। ओहो, ये कैफ़े किंग दिख गया हमें। और यहाँ क्या देख रहा हूँ मैं, मिकी माउस हमें खाना खाने के लिए बुला रहा है, तो हम यहीं चलते हैं फिर खाना खाने के लिए। ऑलराइट, 153 किलोमीटर्स डन। और अपन कैफ़े किंग में नाश्ता करने के लिए रुके। देखते हैं अब बाहर बैठेंगे या अंदर बैठेंगे, बट देन लेट्स सी। ऑलराइट पीपल, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, पेशेंस इज़ द की। हाईवे यहाँ पर है, बाइक हमने यहाँ पार्क करी है और हमारे लिए कैफ़े देखो कितना बढ़िया सा था, कैफ़े किंग। तो जो हमने बोला कि थोड़ा रुकते हैं, पेशेंस रखते हैं, कुछ अच्छा दिखेगा, कुछ अच्छा दिखेगा, एंड वी फाउंड अ वेरी नाइस कैफ़े। तो इधर उधर ना खाते हुए अच्छे से कैफ़े में आ गए, तो अपने को हाइजीन पर्सपेक्टिव भी मिल गया और अच्छा ऑप्शंस भी मिल गया। अब हमने ये टेबल सेलेक्ट किया, ब्रेकफास्ट मंगा लिया, सामने यहाँ से बाइक दिख रही है तो कुछ ऑफलोड नहीं करना पड़ेगा। अभी जब ब्रेकफास्ट आएगा तो आपको दिखाते हैं कि हमने ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑर्डर किया है। तो सफिशिएंट खा लेंगे ताकि हमको लंच के लिए जल्दी रुकना ना पड़े। वी गोना स्ट्रेच ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स आफ्टर दिस, ऐसा प्लान है। अगर वो एग्जीक्यूट हो पाया तो बताएंगे आपको, या फिर अगर हम हॉल्ट के लिए रुके तो भी बताएंगे आपको। जुड़े रहिए। हॉस्पिटैलिटी टॉप नॉच, काफ़ी पोलाइट स्टाफ है, कॉम्प्लीमेंट्री पॉपकॉर्न भी दे दिया हमको। और वहाँ हमने देखा रेड बुल, हम उसे साथ लेकर जाएंगे। ब्रेकफास्ट आएगा तो आपको दिखाता हूँ। राइट पीपल, हमने जो ब्रेकफास्ट मंगाया ना उसमें से कुछ चीज़ें आती गई। अनिक का किटकैट शेक आ गया, हमारा फ्रेंच फ्राइज़ आ गया, ये आ गया मेरा सैंडविच, और ये आ गया अनिक का बर्गर। अब हमारी लेमन टी मंगाई हमने पीने के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने राइड पे, दैट्स वाई। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम जस्ट अवॉइडिंग इट। अब इसको खा लेते हैं क्योंकि फिर ठंडा हो जाएगा ना, मज़ा नहीं आएगा। 1 घंटे का ब्रेक हो गया हमारा, क्योंकि खाना बनने में थोड़ा सा टाइम लग गया, खाना भी और हमारी चाय भी, क्योंकि मैंने लेमन टी मंगाई थी तो थोड़ा सा टाइम लग गया। बट कोई बात नहीं, हमने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से कर लिया, काफ़ी अच्छा खाना था, हाइजीन मैटर्स। बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सिलीगुड़ी से कोलकाता की तरफ जा रहे हो तो किंग्स पे आप रुक के खा सकते हो। 154 किलोमीटर्स डन, 2227 किलोमीटर्स टू गो। समझ जाओ अभी हम कितनी बड़ी राइड करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने बस पे, ट्रक पे, गाड़ी पे कोड्स पढ़े होंगे ना। इस ट्रक पे देखो क्या लिखा है, हॉर्न मारो। मारा हॉर्न मारा, आप क्या हॉर्न, ओके ब्लो हॉर्न ना, हॉर्न मारो, सीधा हॉर्न फेंक के मारो। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग यू फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ये जो नदी आपको दिख रही है ना, दिस इज़ गंगा रिवर। ऐसा अनित ने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है, ये देखो। और ये ब्रिज का हाल कुछ बेहाल है, इसीलिए हमें स्लो चलना पड़ रहा है। पर बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी। ब्रिज भी काफ़ी लंबा है, करीब 2 किलोमीटर से ज़्यादा, 2-3 किलोमीटर का होगा ये ब्रिज, है ना अनित?
देखने से ऐसा लग रहा है कि ब्रिज काफ़ी पुराना है। अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो तो लेफ़्ट साइड से हम चल रहे हैं, हमारे लेफ़्ट में नदी है, हमारे राइट में नदी है, पर इस ब्रिज के ऊपर हमारे राइट में एक रेलवे ट्रैक है। तो यहीं से, इसी ब्रिज से ट्रेन भी जाती है, इसीलिए ये ब्रिज इतना नैरो है और टू साइड से बोथ द वेज ट्रैफिक चल रहा है। आई कैन गेस यहाँ पे बैरिकेड होगा, है ना? देखा, इसी वजह से ट्रैफिक भी लगा हुआ है, सिर्फ बैरिकेड की वजह से। मतलब रास्ते पे कुछ है नहीं, पर फिर भी बैरिकेड्स की वजह से काफ़ी ट्रैफिक स्लो हो जाता है यहाँ पे। और ये सिग्नल भी, हाईवे पे सिग्नल कौन लगाता है यार। चलिए पीपल, जुड़े रहिए, हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। पीपल, अपन ने ले लिया है NH14 और ये नलहाटी होते हुए जाएगा। आई रियली होप कि ये जो NH14 कनेक्ट हुआ है इसके ऊपर बैरिकेडिंग ना हो। यार मैं तंग आ गया यार। रोड्स अच्छे हैं पर बैरिकेड्स इतने सारे बैरिकेड्स हैं कि मैं क्या बताऊँ। गाड़ी क्लच ब्रेक करते करते हाथ दुख गए यार। लिटरली इरिटेट हो गए हम लोग। शेरपुर, कूली, कारगाम, नाम भी नहीं सुने यार कभी, बट कोई नहीं। हमारे पास इतना फ्रीडम तो है कि हम अपने तौर पे इंडिया के इतने शहरों को नाप रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड। और अब मेरे पास मेरी बाइक है तो मैं फ्रीडम, दिस इज़ माई फ्रीडम। घूमो जितना चाहिए उतना अपनी बाइक पे घूमो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई बुकिंग नहीं, इतने बजे की फ़्लाइट, इतने बजे की ट्रेन ना। जब मेरा मन करेगा तब मैं गाड़ी चालू करूँगा और तब मैं निकल पड़ूँगा। दिस इज़ फ्रीडम। हाँ, क्या करना पड़ेगा? चेन स्प्रे करना पड़ेगा। चेन लूप करना पड़ेगा। खींचो तो 1 2 3। चेन लूप से हो जाएगा। राइट पीपल, तो चेन में से कुछ कड़क आवाज़ आ रही थी, तो मैंने रुक के चेक किया था, तो ये ना थोड़ी सी लूज़ लग रही थी। तो अभी रॉयल एनफील्ड मिल ही गया है तो हमने सोचा इसको टाइट करा लेते हैं। कल मैंने रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पे काम तो कराया था, बट पता नहीं ये चेन टाइट क्यों नहीं करी उन लोगों ने। कोई नहीं, अब यहाँ करा लेंगे। पीपल, हालत हमारी बहुत बुरी है। टाइम अपडेट 5:20 आप दिख रहा है, और 437 किलोमीटर हो गए पर हमने कुछ खाया नहीं है। और ये मैप हमें घुमाया जा रहा है। अभी 14 किलोमीटर फिर दिखा रहा है नेशनल हाईवे नंबर 16 के लिए, 116 के लिए। तो ये इसने हमको 2 मोड़ पहले भी बोला था। 2 मोड़ पहले इसने बोला 20 किलोमीटर में लेफ्ट लेके नेशनल हाईवे 116 वैसे ही बोले जा रहे हो। फिर उसके बाद और एक राइट टर्न दिखाया इसने 35 किलोमीटर के बाद राइट लेके 116। अब ये फिर मुझे दिखा रहा है 15 किलोमीटर के बाद लेफ्ट लेके 116। पर ये 116 आ क्यों नहीं रहा मेरे भाई। पहले बैरिकेड से लड़ते हुए आए हम, फिर स्पीड ब्रेकर से लड़ते हुए हम, सुबह से शाम हो चुकी है पर हम बर्दवान तक नहीं पहुंच पा रहे। और रास्ते तो भाई साहब मजा आ गया। आज का हमने टारगेट रखा था 450 किलोमीटर, पर सुबह हमको रास्ते देख के इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हमें लगा हम 600 तक कर सकते हैं, आज तो खींच देंगे। पर नहीं, रास्तों के हिसाब से नहीं। वेस्ट बंगाल के रास्ते कुछ ज़्यादा ही ख़राब है यार। और रास्ते तो ठीक है पर लोग भी आड़ा टेढ़ा गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे। चलो अब 5:20 कुछ खाते हैं एंड देन फिर आगे जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है हमको। फाइनली हमारा लंच हो रहा है अंधेरे में। सुबह से हमने जो किंग्स में खाया था वही खाया था। टाइम अपडेट इज़ कितना बज रहा है? 5:40।
5:40 हो रहा है और ऐसा कुछ तो होटल है, हम ऊपर बैठे हैं और वो खड़ी है बाइक्स। तो अब इसको खा लेते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा होटल हमने देखा अभी बैठे बैठे 40 मिनट कुछ दिखा रहा है। तो होटल में जाएंगे, चुपचाप नहा धो के सो जाएंगे, कल के लिए अपनी एनर्जी थोड़ी सी बचाएंगे क्योंकि अभी लेट हुआ नहीं है पर अंधेरा ईस्ट साइड में जल्दी हो जाता है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि अंधेरा हो गया और हमारा मेंटली वैसा लग रहा है हमको थॉट। पर हम मोर देन लाइक 1 घंटे में अपने होटल पहुंच जाएंगे। 39 मिनट्स दिखा रहा है, 40 मिनट्स मैक्सिमम 45 मिनट्स हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे तक हम फ्रेश होकर आराम से रूम में होंगे। तो ये खा लेते हैं फिर यहाँ से निकल जाएंगे। थोड़ा मोटो ब्लॉग बंद कर दिया मैंने क्योंकि कैमरा की बैटरी डाउन हो गई थी, तो अभी रुके ही हैं तो कैमरा की बैटरी भी चेंज कर लेंगे एंड देन फिर अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा हुआ तो आपको बताएंगे। बैटरी होती तो फिर रास्ते कौन से अच्छे। और पीपल खाना डन। अभी यहाँ से मैंने सीधा होटल का मैप डाल दिया जहाँ हमने आज रुकने का प्लान किया। 17 किलोमीटर कुछ दिखा रहा है, पर 17 किलोमीटर इन रास्तों पे कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ जाता है। लेट्स सी, अभी प्लान कुछ ऐसा है कि आराम आराम से जाएंगे। टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, 6 ही बज रहा है, पर इन रास्तों ने हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट कर दी पूरी। चलिए बैक ऑन द रोड। और मैंने ग्लव्स भी अंदर रख दिए अब क्योंकि मुझे अब जकड़न से दूर होना है बस। आया भाई, आ गया ना? वॉइस इट डाउन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कोलकाता हम पहुंचे नहीं है। कोलकाता हम अभी भी बर्धमान में हैं और हम आज का स्टे करेंगे बर्धमान में। ऑलराइट, 7 मिनट्स टू गो। मुझे रोड पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। होटल जाके मिलता हूँ। टाइम अपडेट 6:34 किलोमीटर्स डन, 454 किलोमीटर्स, सॉरी 454 किलोमीटर्स डन। और हम अभी है फ़िलहाल बर्धमान में। बर्धमान में ये होटल ब्लेसिंग करके है, यहाँ पर हम रूम ले लेंगे क्योंकि यहाँ नीचे बेसमेंट पार्किंग भी है तो अपनी गाड़ी भी सेफ़ खड़ी रह सकती है वहाँ पे। अभी अनित गया है रूम के बारे में पूछने के लिए। लेट्स सी यहाँ पे रूम अवेलेबल है या नहीं। एक बार रूम अवेलेबिलिटी चेक करते एंड देन हम यहीं चेक इन कर देंगे। यहाँ से हाईवे ज़्यादा दूर भी नहीं है, ओनली 5 मिनट्स। और पीपल, टाइम अपडेट 6:42, 6:30 निकलने का टाइम था। आज हम फिर 15 मिनट लेट है। 6:45 तक मैक्सिमम बाइक चालू कर रहे हैं और यहाँ से निकलना है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक चालू हो चुकी है और मुझे इस ट्रैफिक से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। जितना जल्दी हो सकता है ये ट्रैफिक को क्लियर करके इस शहर से बाहर निकलेंगे और हाईवे टच करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज डे 2। तो कल का किलोमीटर था 454, ट्रिप ए को कर देते हैं 0 और ट्रिप बी हमारा हो चुका है 137। तो ये 137 इसीलिए क्योंकि ये 1000 किलोमीटर्स के बाद रीसेट हो जाता है। ये दोबारा रीसेट हो चुका है, इसीलिए हमने इसका एक तोड़ निकाला था कि हम अपनी पूरी राइड में अपने किलोमीटर्स ढूंढेंगे। तो ये 2 बार रीसेट हो चुका है। नाउ व्हाट वी गोना डू, ये जो हमारा पिटारा है, पिटारा, इसके ऊपर हम करेंगे मार्किंग्स। तो फॉर फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स दिस इज़ अ माइलस्टोन, फॉर सेकेंड 1000 किलोमीटर्स दिस इज़ अ माइलस्टोन। अब ये तीसरा 1000 किलोमीटर चल रहा है, तो 3000 किलोमीटर के बाद में हम यहाँ और एक लाइन मारेंगे विच विल से दैट दिस इज़ द थर्ड 1000 किलोमीटर्स दैट वी गोना डू। इसीलिए हम इस उपकरण को अपने साथ लेकर आए थे और ये टैंक बैग में ही रखा जाएगा। तो ट्रिप भी का हाल चाल कुछ ऐसा है कि 2137 किलोमीटर्स डन सो फार। ट्रिप ए होगी हमारी आज की जर्नी, जो है मैप लगाया जाए पौंडीचेरी। जी हाँ, हम राइड कर रहे हैं पौंडीचेरी तक। फाइनली आपको बता ही दिया। तो क्या है ना, वो थोड़ा ज़्यादा सस्पेंस हो जाता है तो भी मज़ा नहीं आता है। नाउ वी गोना हेड ऑफ। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव, ओम मणि पद्मे। लेफ्ट जाना है अपने को, ठीक है? ऑफ
ऑफ यू गो। निकलते ही रुकना पड़ा क्योंकि आने तो अपना हाइड्रेशन बैग ही अंदर भूल गया था। वो तो भला हो उस सिक्योरिटी गार्ड का जिसने वो ला के दे दिया। टैंक बैग, पैनियर्स, टॉप बॉक्स, फोन, वॉलेट, वॉच, डन। ओके है ना, गाड़ी पे सेट है ना? जीपीएस छोड़ दे, मेरा चालू है। सनराइज खेतों के बीच में कितना अच्छा लग रहा है यार, और वहाँ पर पूरा फॉग ही फॉग है खेतों में, और बीच बीच में बस ये ट्रैफिक थोड़ा सा हमारा सनसेट ख़राब कर रहा है, पर हम फिर ऐसे ओवरटेक करके ओह प्यारा सा सनराइज देख रहे हैं। सॉरी सनसेट नहीं, सनराइज। वो थोड़ा मेरा राइट लेफ्ट का प्रॉब्लम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, पता नहीं इन अनजान राहों पे चलते चलते हम कहाँ आ गए हैं, बट एक सुंदर सा ब्रिज और नीचे से बहती हुई ये नदी हमको कहीं तो ले जा रही है जहाँ हम जाना नहीं चाह रहे हैं। मतलब डेस्टिनेशन तक जाना चाह रहे हैं, पर इन रास्तों से हटके हाईवे मिल ही नहीं रहा है यार। कल से हम हाईवे की खोज में। वेलकम टू हुगली डिस्ट्रिक्ट, हुगुलुलु। पर हम किधर है, हमका नको मल्लू। आजा खाली, बाइक वाला आ रहा है, हटो, ब्रेक। माई शपथ, तू भी कूद गया क्या? और क्या ब्रेकर वैसा ही। बॉयज एंड गर्ल्स, दिन का हमारा पहला टोल प्लाजा है ये, क्योंकि हमने एक्सप्रेस वे ही अभी कनेक्ट किया है। तो एक्सप्रेस वे कनेक्ट करते ही हमको पहला टोल मिल गया कुछ ही किलोमीटर्स के आगे। अब तक हम जो थे वो बिना एक्सप्रेस वे के चल रहे थे, इसीलिए टोल मिल ही नहीं रहे थे। अब हम ढूंढ रहे हैं कि हम कहीं रुक के कुछ खाएं और आपको दिखाएं। जेंटलमैन, ये ज़रा देखो तो, इतना बड़ा सा इंजन लेके जा रहा है ये ट्रेन का, और उसके टायर कितने सारे हैं यार। इतना बड़ा इंजन लेके जा रहा है वो ट्रक, मतलब धीरे धीरे चल रहा है वो। देखते ही देखते एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में एंट्री कर ली है। हम वेस्ट बंगाल छोड़ के उड़ीसा में आ चुके हैं। थोड़े ही समय पहले हम थे अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल छोड़ के हम आए वेस्ट बंगाल में। अब वेस्ट बंगाल छोड़ के हम आ गए हैं उड़ीसा में, और यही सिलसिला चलते रहने वाला है जब तक हम पौंडीचेरी नहीं पहुंच जाते। और फाइनली 460 किलोमीटर्स डन। टाइम ऑफ डेट इज 5:30। हमने क्राउन में ट्राई किया पर हमें रूम नहीं मिला, तो हमने ये लाइफ होटल्स, आई डोंट नो इट्स 5 स्टार प्रॉपर्टी और 3 स्टार प्रॉपर्टी, बट रूम्स काफ़ी अच्छे हैं, तो हमने यहाँ पे चेक इन कर लिया। क्योंकि जब हम वहाँ गए तो उन्होंने हमें यहाँ का रेफरेंस दिया, अपना कार्ड भी दे दिया, तो हमने यहाँ चेक इन कर लिया, यहाँ रूम मिल गए। अब सबसे पहले नहाएंगे और फ्रेश हो जाएंगे। 460 किलोमीटर्स करने के बाद हालत थोड़ी पतली है। कल सुबह उठ के फिर 460 या 500 किलोमीटर्स कुछ करना है। तो वी गोना, अभी प्लान ऐसा है कि नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे एंड देन सो जाएंगे। जुड़े रहिए। हाँ चलो, हो जाता है कभी। ऑलराइट पीपल, फाइनली 7:22 फाइन, अपनी जर्नी चालू हो गई है। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव, ओम मानी पद्मने। 7 o'clock का टाइम लेके हम 7:30 को चालू कर रहे हैं फाइनली। कोई नहीं, क्योंकि आज हमारे को हाईवे बहुत अच्छा मिलने वाला है, तो हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट करने का डिसाइड किया था, विच इज़ वेरी ओके। बाय बाय भुवनेश्वर, यू वर वेरी नाइस टू अस। ये देखो विशाखापट्टनम टुवर्ड्स लेफ्ट,
विशाखापट्टनम हमको रास्ते में पड़ेगा। हम निकल के कितना किलोमीटर किया? 1 किलोमीटर। एंड हियर इज़ द हाईवे जो हम कनेक्ट करेंगे और साई निकल जाएंगे। इसी वजह से हमने इस होटल को चुना था फॉर द मेन पर्पस, क्योंकि हाईवे से इतना सट के होटल मिल जाए, वो भी इतना बढ़िया, और क्या ही चाहिए हम राइडर्स को। अभी बिना कुछ खाए पिए निकल गए। रास्ते में चलते हुए देखेंगे कि हमें कुछ नाश्ता वास्ता ब्रेकफास्ट करने के लिए कब रुकना है। वैसे हमारा डेली रूटीन यही है कि हम स्टार्टिंग में 100 किलोमीटर मारते हैं, उसके बाद ही खाने पीने के लिए रुकते हैं। 104 किलोमीटर्स डन और फाइनली 104 एंड फाइनली हमें एक ढाबा मिल गया। भाई साहब, हम ढाबा ढूंढते हैरान हो गए, पर इस रूट पे आपको खाने के लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है यार। तो अपना हल्का फुल्का नाश्ता या कुछ तो अपने साथ लेकर चलो, वरना आप भूखे मर जाओगे यहाँ पे। चलो अब खा लेते एंड देन आगे का प्लान समझते। राइट पीपल, अपना दिन का फर्स्ट फ्यूल ब्रेक फुल कर देना भैया, फुल एरर आ रहा है उधर तो। गाड़ी देख अनित, गाड़ी देख। अबे गाड़ी देख, लग रही है कि नहीं? अभी प्रीमियम है? हाँ प्रीमियम डालना है ना? प्रीमियम है? नहीं, मेरे को नॉर्मल पेट्रोल। नॉर्मल चाहिए? हाँ नॉर्मल पेट्रोल डालो। प्रीमियम डाल दो। प्रीमियम डाला है ना? नहीं, नॉर्मल ही डालो। गाड़ी लोडेड है ना, तो गाड़ी में वजन बहुत है। ऑलराइट पीपल, ये जो इतना गहरा वाला विंड ब्लास्ट आ रहा है ना, मुझे अब इसके पीछे रीज़न समझ आया। क्योंकि हम कोस्टल रोड पे हैं और इस तरफ हमारे, ये जो आपको मैप पे दिख रहा है ना, मैप के मतलब रोड के इस तरफ, 1 मिनट को गियर कम करने दो, रोड के इस तरफ पूरा समुंदर है, पूरा समुंदर। तो ये इंडियन ओशन है, जिसकी वजह से हमको इतना विंड ब्लास्ट आ रहा है। और हम इस हाईवे पे जहाँ भी हमको खुला पैच मिल रहा है और हम स्पीड में गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो गाड़ी ऐसे पुल कर रही है इस तरफ। अब मुझे समझ आया, क्योंकि हमें पता तो था कि हम कोस्टल रोड पे चलने वाले हैं, पर कोस्टल रोड पे हम ऑलरेडी चल रहे हैं और दरिया हमारे इतना पास में है, ये नहीं पता था। इसी वजह से क्रॉस विंड बहुत तेज़ आ रही है। किलोमीटर्स डन 218 फॉर टुडे और टाइम हो रहा है 11:30। जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमने आंध्र प्रदेश एंटर कर दिया है। ऑलरेडी 30 किलोमीटर्स हम अंदर आ चुके हैं। अभी हम रुके थे पीछे कुछ चाय पानी पीने के लिए, तो हमने लोगों से बात करके जाना कि हम आंध्र प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। पर हम अभी भी सिर्फ बॉर्डर्स पे ही हैं, अब हम आंध्र प्रदेश अंदर घुस रहे हैं। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की, जो नॉर्थ का पूरा कोस्टल लाइन है, ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट, यहाँ पे जो स्टेट बाउंड्रीज है ना, वहाँ पर कोई भी एंट्री या एग्ज़िट का साइन नहीं है, ना ही कोई बॉर्डर्स है। एज़ कम्पेयर टू वेस्ट, जब हम लोग महाराष्ट्र से गुजरात भी एंटर करते हैं, तो भी हमको गुजरात से मध्य प्रदेश एंटर करते हुए स्टेट बाउंड्रीज मिल जाती है कि हाँ, वेलकम टू मध्य प्रदेश, वेलकम टू सो एंड सो स्टेट। पर यहाँ पर अब तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। और एक चीज़, यहाँ पर ईस्ट कोस्ट रोड पे खाने के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड। तो अपने किलोमीटर्स को जज करना, अगर इस पे राइड कर रहे हो इस हाईवे पे, और अपने साथ कुछ खाने पीने के लिए ज़रूर रखना, ताकि आप भूख के मारे ना मर जाओ। हम तो राइड करते हैं तो हमें काफ़ी किलोमीटर्स हम स्ट्रेच कर देते हैं बिना जाने पहचाने और ऐसे ही मस्ती में। पर अगर आप गाड़ी वगैरह से ट्रैवल कर रहे हो तो यू विल फेस डिफ़िकल्टीज़। बस इतना ही। अभी आंध्र प्रदेश अब तक तो बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। फ्लावर्स देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर ट्रक्स का ट्रैफिक भी एक डिसिप्लिन में चल रहा है। अब तक जितने हमने स्टेट क्रॉस किए, अरुणाचल प्रदेश,
सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद ओडिशा, वहाँ पर थोड़ा ट्रक्स का डिसिप्लिन नहीं था, पर यहाँ पर तो भी चल रहा है ट्रक्स का डिसिप्लिन राइडिंग। नाउ लेट्स सी, आज हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि वाइजैक तक हम शायद तो नहीं, वाइजैक तक हमें पहुँचना ही है, पर हम वाइजैक में होटल कहाँ लेंगे या फिर हाईवे पे होटल लेंगे, वी हैव नो आइडिया, और वी विल फिगर इट आउट। आज की राइड होती है समाप्त। 536 किलोमीटर्स डन। आज हम 450 करने वाले थे, पर हमने 536 कर दिया, जस्ट बिकॉज हमें डे लाइट मिल गई और रास्ते अच्छे थे। अब तिरुपति, क्या नाम था इसका, तिरुमला रेसिडेंसी, ऐसा कोई हमने होटल देखा था गूगल पे। नाउ लेट्स चेक कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी है या नहीं। पार्किंग इतना अच्छी खासी है, इसीलिए हमने ये होटल चूज़ किया था। लेट्स सी। ऑलराइट, आज का स्टे हमने ले लिया है। टुडे वी डिड 543 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स, 540 किलोमीटर्स। टाइम ऑफ डेट 6:70। जो हमने डिजायर्ड टाइम रखा है, उस डिजायर्ड टाइम पे हम अपने डिजायर्ड किलोमीटर्स स्ट्रेच कर ले रहे हैं, विच इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। फ़ैन बंद करेंगे बिकॉज दिस फैन इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड मेकिंग नॉइस। तो ऐसा कुछ रूम है, यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ चालू हो रहा है और इधर ख़त्म। कल हम 5 स्टार में थे, आज हम 2 स्टार में भी नहीं है, तो कोई नहीं, ट्रैवल पे ऐसा होता रहता है। पर ब्लू स्टार का एसी है। हाँ, पर ब्लू स्टार का एसी है। बाथरूम भी डिसेंट सा है, डिसेंट होटल है, इसीलिए हमने ले लिया। और एक अच्छी सी बालकनी भी है यहाँ पे। सुबह आपको दिखाया जाएगा यहाँ से एक नज़ारा जो हमको यहाँ से दिख रहा है। यहाँ पर इतनी बड़ी बालकनी है, काफ़ी सी बड़ी बालकनी है, और यहाँ पर पास में ना एक तिरुपति का मंदिर जैसा दिख रहा है। सुबह दिखाऊंगा, वेंकटरमन मंदिर का नाम है, तो सुबह आपको दिखाऊंगा ड्रोन उड़ा के। अभी फ़िलहाल कुछ प्लान ऐसा है कि नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि वही रूटीन हमारी चल रही है 2 दिन से। बिकॉज वी हैव नॉट येट रीच आवर डेस्टिनेशन, जो है पौंडीचेरी। मे बी कल, मे बी परसों, हमारा मन किया तो हम किलोमीटर स्ट्रेच कर देते हैं। तो लेट्स सी, जुड़े रहिए। ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा चलेगा, पर हम पौंडीचेरी तक इसी व्लॉग में पहुंचेंगे। ऑलराइट पीपल, दिस इज डे 4। हम काकीनाडा से थोड़ा सा पीछे रुके थे, अन्नावरम में, क्योंकि यहाँ हमको स्टे अच्छा मिल गया था। कल हमने किया था 536 किलोमीटर्स। अब हम इसको रीसेट करते हैं और इसको करते हैं 0। ये आपको दिख रहा है ट्रिप बी। ट्रिप बी हो गया है 123 किलोमीटर्स। तो ये 123 किलोमीटर्स इसीलिए हुआ है क्योंकि 123 ये 1000 के बाद रीसेट हो जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम 2000 किलोमीटर्स कर चुके हैं, और हर एक 1000 किलोमीटर के बाद हम मारेंगे यहाँ पर एक डंडी। तो ये है तीसरी डंडी बाइक पे लग चुकी है। 3000 किलोमीटर्स डन, 3000 प्लस 123, तो 3123 किलोमीटर्स हैव बीन आवर राइड सो फार। ये मार्कर मैं अपने साथ इसीलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपको ट्रिप के एंड में बताया जाएगा कि हमने टोटल किलोमीटर्स कितनी बाइक चलाई। तो ये 1 2 3, भले ही मैं अपने टॉप बॉक्स पे परमानेंट मार्कर से लिख रहा हूँ, पर लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि हम टोटल किलोमीटर्स कितने स्ट्रेच कर रहे हैं। हमारा टारगेट आज है कि हम चेन्नई पहुंच जाए, बट देन लेट्स सी कि हम चेन्नई तक पहुंच पाते हैं नहीं। चेन्नई तक कितना किलोमीटर था? 780 किलोमीटर्स कुछ तो है, बट हम हाईवे से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर रुके हैं, सिर्फ 2 मिनट की, हार्डली 2 मिनट्स। 7 बजे हम निकलने वाले थे, पर 7:12 इज़ नॉट बैड, सिर्फ 12 मिनट लेट है हम। एंड वी आर ऑल सेट, ऑलरेडी हम बाइक्स पे बैठ चुके हैं। ड्रोन शॉट जो मैंने कल बताया था आपको, वो यहाँ से नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ से हमको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। यानी तो मंदिर का नाम क्या था? वेंकटेश्वर ना, वेंकटरमन टेम्पल, जो यहाँ से हमको लगा कि दिख रहा है, पर वो किसी तो बिल्डिंग के ऊपर का बैनर था सिर्फ, जिसके ऊपर वो टीका दिख रहा था जो साउथ इंडियन लोगों का होता है। बट टेम्पल यहाँ से थोड़ा दूर है, तो ड्रोन पता नहीं वहाँ तक पहुँचेगा या नहीं। एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ड्रोन को यहाँ वहाँ भेज के मंदिर को ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी है। लेट्स गो। गणपति बाप्पा मोरया, हर हर महादेव, ओम मणि पद्म। आफ्टर द रिक्शा अनित।
कल रात को जब हम आगे आए थे चल के, तो हमने यहाँ पर खाना खाया और हमें आगे ही एक रेसिडेंसी होटल मिला था जो हमारे होटल से भी काफ़ी लग्जूरियस था। वो रिसॉर्ट टाइप था, तो कोई बात नहीं। अब अपन होटल से निकल गए, कितना 0.5 किलोमीटर्स है ना, एक गेट दिख रहा है आपको, ये गेट हमने एग्ज़िट किया और ये हमने हाईवे पकड़ लिया। इतना पास रुके थे हम हाईवे से, तो यही था रीज़न एक इस होटल में रुकने का, बिकॉज़ ये हाईवे से इतना सट के है कि अंदर जाने का मन ही नहीं किया। पर यहाँ पर ट्रक्स और गाड़ियाँ एकदम धाएँ चलती हैं, तो वेरी केयरफुल। हम कल शाम को भी जब हम आ रहे थे तो इवनिंग में भी लोग बहुत गाड़ी एकदम रफ चला रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज़ डे 4 और ये टी टाइम दिख रहा है। यहाँ पर हमको आते आते रास्ते में ना, मतलब जैसे ही हमने ये स्टेट सिटी एंटर करी थी, काफ़ी सारे फ़िल्टर कॉफ़ी वाले और ये कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स दिखे थे। कल तो हम तरस गए थे यार खाना खाने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज अनित ने बोला होपफुली अपने को आगे यहाँ पे कोई फ़िल्टर कॉफ़ी वाला दिखेगा तो वहाँ पे अपन मस्त ब्रेकफास्ट करेंगे। ऑलराइट, आज हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, थोड़ी सी हुई क्योंकि हमें फॉल्स अलार्म्स मिले। तो 51 किलोमीटर्स डन और अपन अभी ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए रुक गए हैं क्योंकि अच्छा रेस्टोरेंट दिख गया है। इसके आगे मिले ना मिले तो यहीं पे हाथ साफ कर लेंगे। साउथ इंडिया में एंटर करते ही साउथ इंडिया का फील देखो, डोसा, पोड़ी डोसा, ये क्या था, बोंडा, पोड़ी बोंडा, और ये भी वही खा रहा है, डोसा ही खा रहा है। और ब्लैक कॉफ़ी हमने मंगाई हुई है, ब्लैक कॉफ़ी खाएंगे। प्रेजेंटेशन देखो कितनी अच्छी है यार, और फटाफट से इसको निपटा देते हैं। दूर तक जहाँ भी देखो ना सिर्फ राइस पैड्स दिख रहे हैं, राइस पैड्स। राइस की खेती बहुत हो रही है यहाँ पे। जो आपने ड्रोन शॉट्स देखे उसमें भी बहुत सारी राइस की खेती थी और ये अच्छा भी लग रहा है। इसके वजह से ना क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा है क्योंकि खुले खुले मैदान है और चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। गोदावरी रिवर के ऊपर से निकल रहे हैं हम। इस राइड ने मुझे क्या क्या दिखा दिया यार। गोदावरी फ्रॉम नॉर्थ टिल द वे साउथ, कितनी सारी रिवर्स क्रॉस करी। अब हम गोदावरी रिवर के ऊपर से जा रहे हैं और ये ब्रिज काफ़ी बड़ा है यार, करीब 2-3 किलोमीटर का होगा ये। लाइफ में कुछ करो ना करो यार, एक बार छोटी हो चाहे बड़ी हो, अपनी बाइक लो और घूमो यार, बाइक पे घूमो। दिस इज़ फ्रीडम, दिस इज़ माई फ्रीडम। इस बाइक ने मुझे फ्रीडम दिया है इतना जितना मैंने बचपन में कभी सोचा भी नहीं था। सिर्फ सोच तक ही था वो कि हाँ हम भी कभी घूमेंगे ऐसी जगह वैसी जगह, पर ये कभी नहीं सोचा था कि अपनी बाइक पे पूरा इंडिया घूमूंगा मैं। तो इंडिया में इतनी जगह जा चुकी है हमारी थॉर की आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और वो होना भी चाहिए। अगर आपने कुछ अचीव किया है या आपने कुछ ऐसी चीज़ करी है जो आप हमेशा से करना चाहते थे और आपने एक सपना देखा था, तो प्लीज़ डू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं अपनी बाइक पे इंडिया में इतनी दूर इतने किलोमीटर्स घूम चुका हूँ। एंड आई एम डैम श्योर माई पेरेंट्स, मॉम डैड भी मुझ पर बहुत प्राउड फील करते हैं कि आई हैव द गट्स एंड आई हैव द करेज, जो मैं इतना लंबा अपनी बाइक पे ट्रैवल कर लेता हूँ विदाउट एनी इनकन्वीनियंस। ऑल्दो मुझे सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, पर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर यार क्या मज़ा आ रहा है यार ऐसे गाड़ी चलाने में। गोदावरी रिवर के ऊपर से जा रहे हैं हम, इतनी प्यारी लग रही है, दूर तक पानी दिख रहा है, ब्यूटीफुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर इन अ सिटी कॉल्ड उल्लूर है या उल्लूरू है पता नहीं, बट द सिटी इज सो वेल मेंटेन्ड यार। ये देखो रोड के बीच में इतना ब्यूटीफुल सा प्लांटेशन किया हुआ है यार इन लोगों ने, और वो प्रॉपर मेंटेन भी करके रखा है। अमेजिंग
अभी चेन्नई का प्लान हमने 90% तो फिक्स कर दिया है। यहाँ से कुछ 500 किलोमीटर है और टाइम बता रहा है कुछ 8 घंटे कुछ दिखा रहा है। 8 नहीं 6 घंटे कुछ दिखा रहा था। ऐसे गाड़ी वालों को मैं हमेशा से आगे निकल जाने देता हूँ, क्योंकि ये लोग मेरी गाड़ी देख के एक बार चार्ज हो जाते हैं ना, तो फिर ये लोग आजू बाजू गाड़ी घुमाते रहते हैं, कट कुट मारते रहते हैं। बेहतर है इनको जाने दो, ये खुद भी ठुक जाएंगे, हमको भी ठोक देंगे और कोई हादसा हो सकता है फिर। तो बेहतर ऐसे लोगों से दूर रहा जाए, जितना उतना अच्छा है। सेफ्टी को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ मैं हमेशा, राइडिंग करते टाइम पे और व्लॉगिंग करते टाइम पे भी 4 आंखों से देखता हूँ मैं। बस इतना ही बताना था कि उल्लूरू यू आर वेरी ब्यूटीफुल। आपके स्टेट से सॉरी नॉट स्टेट, आपकी सिटी से गुजरते हुए हमें ये थॉट आया, तो सोचा यूट्यूब की दुनिया को ये बताया जाए कि आपकी सिटी बहुत वेल मेंटेन्ड और बहुत ही ब्यूटीफुल है। और लोग तो खूब आड़ा टेढ़ा गाड़ी चलाते हैं यार साउथ में, अब उसका क्या ही किया जाए। वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस, दैट्स इट। और पीपल, टाइम ऑफ डेट कितना बज रहा है, दिक्कत 12:43 हो रहा है। हमने 285 किलोमीटर्स कर दिए, 300 किलोमीटर कुछ टच करने वाले हैं हम। अभी आंकड़ा मैंने देखा नहीं है। रेड बुल ब्रेक, इस बार हम एक नया एडिशन वाटरमेलन एडिशन ट्राई करने वाले हैं। जस्ट टू वाटरमेलन ब्रेक बोल रहा हूँ, रेड बुल ब्रेक मैंडेटरी। ये हमारी राइड का आई गेस पहला रेड बुल है, क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ मॉन्स्टर पिया था। रेड बुल पियेंगे और काम पे वापस से लग जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, रास्ता सीधा सीधा है तो थोड़ा सा रोड हिप्नोसिस हो रहा है, इसीलिए हमने थोड़ी देर पहले एक रेड बुल ब्रेक लिया था। और ये क्या है, ये सुंदर सा क्या दिख रहा है, देखो तो चर्च है शायद, चर्च वेरी ब्यूटीफुल, कलरफुल दिख रहा है ना, एकदम अलग ही हाईवे पे है वो भी। वैसे साउथ में आके हमको काफ़ी कलरफुल चीज़ें दिख रही है, जैसे अगर भगवान की मूर्ति भी दिखती है तो वो भी कलरफुल में एकदम, मतलब अलग अलग झटाक कलर्स में पेंट की हुई है। चर्च भी आपने देखा अभी एकदम कलरफुल बनाया हुआ है इसको। तो साउथ के लोग तो कलरफुल हैं। ऑलराइट पीपल, फाइनली टाइम अपडेट 428 किलोमीटर्स डन, 464 किलोमीटर्स। अभी 198 किलोमीटर्स कुछ और दिखा रहा है, 756 का अराइवल। बट देन लेट्स सी, क्योंकि अभी हमने ब्रेक ले लिया है तो दिस इज़ गोना बी फॉर लंच, क्योंकि हमने सुबह सिर्फ डोसा खाया था एंड तब से हम चले जा रहे हैं। सिर्फ बीच में एक फ़िल्टर कॉफ़ी पी थी, वो भी पता नहीं मैंने व्लॉग पे डाला था या नहीं, आई डोंट नो, बट देन दिस वाज अ मैंडेटरी ब्रेक। ये आ गया अपना बढ़िया सा खाना, बटर चिकन मंगाया हमने और रोटी मंगाई गर्मा गर्म। यहाँ का मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, ढाबे पे रोटी एकदम इंस्टेंट। अभी मैं और एक रोटी मंगाऊंगा ना, विदिन 30 सेकेंड्स रोटी आ जाएगी। तो अभी एक खा लेते हैं क्योंकि अब भूख लग रही है भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, टाइम ऑफ डेट 9:53। आज हमने बोला ना कि थोड़ा कल हमने ऑलमोस्ट 600 किया था, आज हमने ऑलमोस्ट 700 किया। चेन्नई पहुंच गया था। टोटल किलोमीटर्स डन 682, अराउंड 700 किलोमीटर्स पकड़ो, क्योंकि हम यहाँ वहाँ भटके सिटी में हमने होटल ढूंढा एंड देन बला। तो अभी प्लान कुछ ऐसा है कि नहाएंगे धोएंगे सीधा खाना खाने जाएंगे। हमको चेन्नई से हमारी एक फ्रेंड भी मिलने वाली है, तो आपको उससे भी मिलाएंगे। और पौंडीचेरी यहाँ से कुछ 150 किलोमीटर है, तो कल सुबह हम निकलेंगे पौंडीचेरी के लिए और ये व्लॉग पौंडीचेरी पे ही ख़त्म करेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए, बस एक दिन और। Ladies and gentlemen, boys and girls, this is day 5, one last push towards our destination। तो फाइनली जो ये 2-3 हज़ार किलोमीटर की राइड है वो आज हम ख़त्म करेंगे। कल हमने 807 किलोमीटर्स, नहीं ये तो ट्रिप भी है, सॉरी, कल हमने 683 किलोमीटर्स किया था। तो ये ट्रिप ए को 0 कर देते हैं एंड आज हमारे किलोमीटर्स ज़्यादा है नहीं, बट स्टिल वी गोना डू फॉलो द ट्रेडिशन। 154 किलोमीटर्स 2 hours 46 minutes दिखा रहा है। बिना देर करे यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही है ना खड़े खड़े, बिकॉज वी आर इनटू अ ह्यूमिड एरिया। अनित रेडी?
तो जो हमारे कहानी के वाक्य के पात्र हैं, जैसा हमने आपको बताया था कि कहानी में कुछ और पात्र भी जुड़ेंगे ए, तो वो ऑन द वे है पौंडीचेरी के लिए और हम भी ऑन द वे हैं पौंडीचेरी के लिए। तो वो लोग तो सुबह 6 बजे निकल गए थे बिकॉज़ वो लोग रामेश्वरम से आ रहे हैं और हम आराम से 11:30 बजे निकल रहे हैं क्योंकि वी हैव ओनली 150 किलोमीटर्स टू गो। यही 150 करते करते कल रात से हम इतने आलसी हुए पड़े हैं कि क्या ही बताऊं। वैसे हमने सोचा था कि 10 बजे तक निकल जाएंगे, बट देन हमने सोचा 11 बजे तक निकल जाएंगे, बट हम अब 11 बजे निकल रहे हैं। तो मे भी थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है सिटी का, बट वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिकॉज इट्स ओनली 150 किलोमीटर्स। देखा, ये फ़ायदा होता है हाईवे पे होटल लेने का। हाईवे से मतलब होटल से निकलते ही हाईवे कनेक्ट। सुनना, ये ब्रिज ख़त्म करके 2 मिनट रुक रहा हूँ मैं। कैमरा हैंग हो गया, इसको निकालना पड़ेगा, बैटरी निकालना पड़ेगा। Gentlemen, boys and girls, टाइम अपडेट 2:33। आज के किलोमीटर्स डन 150 किलोमीटर्स। तो अब तक की हमारी जो राइड रही है उसका आंकड़ा आपको बताया जाए तो 1, 2 and 3 3,957 किलोमीटर्स डन सो फार। अब इस व्लॉग को हम करेंगे समाप्त, ऐसे नहीं, फ़ोन से आपको अपना मुखड़ा दिखा के। Alright people, finally from northeast to southeast we are in Pondicherry, final destination। हमारा होटल है ये हॉस्टल पौंडीचेरी। अभी अपने बाकी बिड़ू लोग जो रामेश्वरम से हमको ज्वाइन कर रहे हैं वो अभी तक पहुँचे नहीं है। हमको लगा था वो हमसे पहले पहुँच जाएंगे और हमारा यहाँ वेट कर रहे होंगे, पर वो लोग नहीं पहुँचे। पर ये जो इतनी 3000 किलोमीटर्स की राइड थी, अब इसको समाप्त करने का टाइम आ चुका है। इसके बाद जो भी सीरीज़ होगी वो होगी साउथ की। तो दिस इज़ गोना बी अ डिफरेंट सीरीज़, इसीलिए मैंने ये बीच में एक ट्रांजिट वीडियो बनाया था फॉर द नॉर्थ सीरीज़, एंड देन दिस इज़ गोना बी अ ट्रांजिट वीडियो। आफ्टर दिस जो भी वीडियोस आप देखोगे वो होगा एक अलग सीरीज़ में, विच इज़ गोना बी अ साउथ सीरीज़। तो अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना। और वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, मतलब हमारे जितने भी हमने स्टेट्स क्रॉस किए, आपको वेस्ट बंगाल, ओडिशा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, अब तमिलनाडु, कितने स्टेट्स क्रॉस किए हमने, कितने मल्टी कुजीन्स ट्राई किए हमने, तबीयत ख़राब हुई फिर भी राइड की हमने। तो क्या अच्छा लगा आपको सबसे ज़्यादा इस वीडियो में, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि आई नो कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। Thank you for making me a part of your day. See you all soon in the next vlog. Until then, bye bye, take care, hasta la vista, and don't forget, dream big. Thank you.